डक्की की अटेंशन चाहिए, डक्की से फेम चाहिए, डक्की के उठा रहा है। कितने पैसे दिए डक्की ने ये वीडियो बनाने के लिए? तो ये वो सारे कमेंट्स थे जो मुझे लास्ट वीडियो के अंदर सुनने को मिले। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर तुम्हें बताया था कि हम इस वीडियो के अंदर डेली व्लॉगिंग के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल हमें इस चीज के ऊपर बात कर लेनी चाहिए जो मैंने कमेंट्स पढ़े पिछली वीडियो के नीचे। थोड़े बहुत होते तो मैं इग्नोर भी कर देता, बट बहुत ज्यादा कमेंट्स थे इस तरह के जो ये मैंने शुरू में बोला कि भाई डक्की ने कितने पैसे दिए ये वीडियो बनाने के लिए, डक्की की टेंशन चाहिए, डक्की से फेम चाहिए। भाई क्यों मुझे डक्की की टेंशन चाहिए? भाई डक्की है कि कोई हानिया आमिर है, कोई सोनम बाजवा है, कोई टेंशन चाहिए हो तो मुझे मतलब समझ रहे हो राजा जी? डक्की के टेंशन के लिए ये करे। ओ भाई मैं क्या टेंशन के लिए? भाई वो मुझे फॉलो करता है ट्विटर पे, वो मुझे फॉलो करता है इंस्टाग्राम। मुझे अगर उससे कुछ कहना है तो मैं कह दूंगा इंस्टाग्राम पे। टेंशन क्या चाहिए भाई मुझे उससे? कोई मेरी एक्स है या मेरे कोई क्रश है? मतलब क्या टेंशन चाहिए भाई मुझे उससे? ये सिर्फ मैंने बात बोली कि भाई विक्टिम ब्लेमिंग मत करो। हम लोगों का बड़ा मजा आता है विक्टिम ब्लेमिंग करने में। एग्जैक्टली लोगों ने वही सब कुछ किया जो मैंने बोला। मतलब मैंने सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो मैं डक्की के उठा रहा हूँ, मुझे डक्की से फायदा चाहिए, डक्की ने मुझे पैसे दिए ये वीडियो बनाने के लिए। सेम वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन भी उठाया, डक्की ने इस तरीके से रिएक्ट किया ही क्यों, जबकि मतलब उसने कुछ साल पहले खुद हानिया आमिर वाले केस पे भी ये वाली बात बोली थी कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो और अगर आप कुछ चीज चाहते हो कि आपसे रिलेटेड वायरल ना हो तो आप उस पर रिएक्ट ही मत करो। बट फिर भी अगर डक्की ने मुझे पैसे दिए हो तो मैं ये सवाल उठाता वीडियो के अंदर। कुछ सेंस नाम की, एक कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है, वो नहीं है यहाँ पे तुम्हारी खोपड़ी में। अगर कोई इंसान किसी से पैसे लेता है ना, क्यों नहीं हो रहा बैंड का टका, तो क्या ऐसे सवाल उठाता है उसके अगेंस्ट? मैं डक्की से, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं डक्की के उठा रहा हूँ, ठीक है, डक्की के उठा के मैं क्या करूंगा? मैं यही चाहूंगा कि नहीं यार डक्की को मैं अपनी वीडियोस में लाता हूँ, है उससे मतलब मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, पैसे कमाऊं। अच्छा शुरू से डक्की मुझे फॉलो कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट मैं जब से यूट्यूब स्टार्ट किया था बहुत ही शुरू के दिनों में डक्की से मेरी बातचीत थी। अगर मुझे उससे इतना ही फायदा उठाना होता तो भाई हर महीने वो मेरी किसी वीडियो के अंदर होता, या चलो साल में एक दफा, लेकिन नहीं है। मेरे ख्याल से जब से मैंने YouTube शुरू किया है, मेरी सिर्फ एक वीडियो के अंदर मैंने डक्की को रिक्वेस्ट करके बोला कि यार मुझे ऐसे ऐसे मेरा प्लान है, अगर आपको आपने आना है तो उसने कहा लो जी गौरी आया है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ उस वीडियो के ऊपर भी, जो फेस रिवील वाली वीडियो थी, तुम्हें याद होगा उसके अंदर डक्की था। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ उससे रिलेटेड। ये हमारे यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं सर्च किया हुआ ना? ये हमारे हमने लिखा थग्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है भाई। मैंने थग्स ऑफ पाकिस्तान सर्च किया, एक्स्ट्रा थग्स आ रहा टॉप पे। भाई ये तो लम्हा फिक्रिया मेरे लिए। हम जाते हैं फेस रिवील में। शादी कर ले। कितनी देर के लिए था? 17.5 मिनट की वीडियो के अंदर डक्की कितनी देर के लिए था? 1 सेकंड के लिए। अब मैं तुम लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ जो डक्की ने मुझे भेजी थी। अच्छा ये है जी वो वीडियो। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो ये वीडियो कितने की है, 1 मिनट एंड 11 सेकंड नजर आ रहा है। अब अगर तुम्हारी खोपड़ियों में दिमाग हो, मैं क्या चाहूंगा, अगर मुझे डक्की से वो चाहिए सारा कुछ कि वो डक्की की वजह से मुझे लोग देखें, अटेंशन दें और मैं डक्की का फायदा उठाऊं, तो मैं क्या करता? मैं तो भाई 1 मिनट का पूरा क्लिप ही उठा के लगा देता डक्की का। मैं उस तरह का मेरा दिमाग नहीं है कि मैं देखूं कि भाई मैं इस यूट्यूबर को पकड़ूं, इससे फायदा उठाऊं, इसकी वेट लिफ्टिंग करूं। 4-5 साल हो गए हैं भाई, मैं कम व्यूज में खुश हूं, लेकिन मुझे वेट लिफ्टिंग नहीं करनी किसी की। तो अपने दिमाग से ना ये चीजें निकाल दो। मतलब कुछ लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि भाई बात ऐसी होनी चाहिए। डक्की की गलती है, डक्की अपनी बीवी लाएगा तो ये तो होगा भाई। तुम्हारी नजर में वो गलत होगा, ठीक है गलत है, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम डीफेक बनाओ। हाँ उसने जैसे रिएक्ट किया सबको ही बता दिया, वो भी गलत है। सेम वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन उठाया, फिर मैं पैसे ले रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं गाइस, जो हमारा मेन जो था टॉपिक इस वीडियो के लिए वो है डेली व्लॉगिंग। हम डेली व्लॉगिंग के ऊपर भी बात करेंगे और उसके बाद हम आगे क्या करने वाले हैं हम थग्स ऑफ पाकिस्तान पे, क्योंकि भाई हमें थग्स ऑफ पाकिस्तान पे कुछ ना कुछ करने की जरूरत है और वो मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि सीरियस कैसे लेना। तो भाई अब हम बात करते हैं खुल के भाई डेली व्लॉगिंग के ऊपर। तो भाई तुम्हें पता ही है डेली व्लॉगिंग पूरी दुनिया में होती है, यूट्यूब पे होती है, सारे यूट्यूबर्स करते हैं और मतलब बाहर के यूट्यूबर्स तो बहुत पहले ही कर के छोड़ के रिटायर होके भी जा चुके हैं ये सारा काम। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान में थोड़े से ट्रेंड लेट आते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। पाकिस्तान में व्लॉगर्स बहुत अच्छे थे, इरफान जुनेजो, मूरू, मतलब जिन्होंने एक वो सेट कर दिया कि भैया ये स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। कोई रोस्टिंग कर रहा था, कोई व्लॉगिंग कर रहा था, कोई प्रैंक्स कर रहा था। यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स में फर्क समझा जाता था। फिर एक न्यू ट्रेंड आता है जिसको कहा जाता है जी डेली व्लॉगिंग। डेली व्लॉगिंग लोग पहले भी कर रहे थे। कौन लोग कर रहे थे? शाह मदरीस कर रहा था, शावीर जाफरी भी कर रहा था डेली व्लॉगिंग। उस टाइम पे ट्रेंड नहीं था, सब नहीं कर रहे थे, बट यूट्यूबर्स कर रहे थे। बट स्टिल यूट्यूबर्स इतने नहीं गिर गए थे जितने आज गिर चुके हैं। भाई देखो जो फैक्ट्स है वो फैक्ट
इफेक्ट्स हैं। अब लोग बोलेंगे शामदरी से पैसे ले लिए, तो भाई तुम लोग ना एक दफा सोच लो कि मैंने डक्की से पैसे लिए कि मैंने शामदरी से पैसे लिए। डेली व्लॉगिंग जैसी इंटर होती है भाई, आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा डेली व्लॉगिंग के अंदर घुसता चला जा रहा है, चाहे वो टिकटॉकर हो, और मोस्टली इसके अंदर टिकटॉकर्स ही इन्वॉल्व हैं। और फिर ऐसा ट्रेंड आया कि इवन यूट्यूबर्स जो ठीक ठाक चल रहे थे वो भी इस ट्रेंड में कूद पड़े, और जब एक यूट्यूबर ही वहां पे आएगा तो फिर जाहिर सी बात है वो चीज और ज्यादा बूस्ट हुई। और आज यूट्यूब पाकिस्तान कहां खड़ा है आप लोगों के सामने। आजकल यूट्यूब पाकिस्तान में बेस्ट कंटेंट जो चल रहा है वो दो ही चीजें चल रही हैं, डेली व्लॉगिंग, दूसरी चीज जो चल रही है वो चल रही है पॉडकास्ट। एक होती है पॉडकास्ट जिसमें आप बैठ के इंसानों वाली डिस्कशंस करते हो, जैसे कोई मेरे ख्याल से जुनैद अकरम की पॉडकास्ट होगी, मुज़म्मिल हसन की पॉडकास्ट होगी, मैं नाम नहीं ले रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि और है ही नहीं, बहुत सारी हैं जो कि काम की बातें करती हैं। दूसरी पॉडकास्ट होगी थोड़ा सा फन मजा इंक्लूड करके, फिर कुछ और ही नीचे काम भी आ जाता है, जैसे यार अहमद खान वाली पॉडकास्ट, पिल्ले बैठा हुआ है, पोयो ऑयल बैठा हुआ है, मतलब मुझे गलत मत समझो, ठीक है हंसी मजाक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट अगर आप ला के उन्हें ही एज अ गेस्ट बिठा रहे हो, और वो तो इसी वजह से बिठा रहे हैं कि व्यूज आ रहे हैं। असल बात सारी काम यही आगे खराब हो जाता है कि अगर ये सब कुछ इतना ही खराब है, इतना ही गलत लगता है आवाम को, तो व्यूज क्यों आ रहे हैं? अगर हम सब कोई मसला है कि यार सिस्ट्रोलॉजी ने पकोड़े में अंडा डाल दिया, अगर आपको नहीं पता तो ये एक एक्स्ट्रा था इसकी वीडियो से शायद आपको पता चल जाएगा। तो अगर ये सब कुछ हमें इतना वियर्ड क्रिंज लग रहा है तो फिर ये कौन लोग हैं जो मिलियन 2 मिलियन रोज देख रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अगर ये सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, तो भाई शाम दरीस क्यों गलत था? शाम भाई अभी तक पेमेंट नहीं आई, शाम भाई पेमेंट भेज दो, अपना काम कर। पेमेंट मेरी अभी तक अकाउंट में आई नहीं है, अगर ना आई भाई मैं अगली वीडियो आपके डक्की से लेके आपके अगेंस्ट बना दूंगा, पेमेंट आ जानी चाहिए। अब लोग कुछ लेंगे नहीं भाई, शाम दरीस जो था वो क्रिंज था, वो फजलुद्दीन वाले कैरेक्टर बनाता था। ये कैसा है? ठीक है भाई मेरे नजदीक जितना क्रिंज फजलुद्दीन वाला कैरेक्टर था उतना ही क्रिंज ये सब भी है, तो या तो वो भी ठीक था या ये गलत है। शाम भाई अभी तक पेमेंट नहीं आई यार। एज अ कॉम हम सबको ना बड़ा मजा आता है दूसरे की जिंदगी में झांकने का। ये डेली व्लॉगिंग वही है जो जितनी अच्छे तरीके से अपनी पूरी फैमिली के अंदर आपको घुसा लेता है ना, अपने घर के मामलात में, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा अब्बा है, अपने घर के सारी चीजों में जो आपको जितने अच्छे तरीके से घुसाता है वो उतना ही सक्सेसफुल है। अब ये एक रियलिटी है, अब आप इसको मानो ना मानो, ये ट्रेंड अब कुछ हद तक इतना भी ज्यादा लोग गिरते चले जा रहे हैं इस ट्रेंड के अंदर, ठीक है। जैसे पिछले दिनों वो देखा, वो लड़की थी कोई डेली व्लॉगिंग करती है मेरे ख्याल से, या व्लॉगिंग वगैरह जो भी करती है मैं तो नहीं देखता, लेकिन उसने अपनी बहन की कब्र पे गई है, उसने उसको व्लॉग किया है। कब्रिस्तान जाते हो ठीक है यार, आप डेली व्लॉगिंग करते हो, आप हर चीज रिकॉर्ड करते हो, सही है, नो प्रॉब्लम। आप कब्रिस्तान गए, आपने चलो व्लॉग में ये भी बता दिया यार मैं कब्रिस्तान गया, यार आप वहां कैमरा ही लगा के बैठ गए हो, फिर उसको घर आके आपने एडिट किया, अपलोड किया, फिर उसका बकायदा थंबनेल लगाया, फिर उसका टाइटल रखा। इतना भी मत गिरो भाई, वीडियो देख के कुछ टू बी बड़ा बुरा फील होता है। हर बंदा ही ना, उसको कोई फर्क नहीं है, पिल्ले भी उसके लिए सेम ही कैटेगरी में आता है, पोयो ऑयल भी उसके लिए सेम ही कैटेगरी में आता है, चाहत फतेह अली खान भी उसके लिए सेम ही कैटेगरी में आता है, और दुनिया जहां ये पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर भी उसके लिए सेम ही कैटेगरी में आते हैं। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन जो ट्रेंड आजकल चल रहा है डेली व्लॉगिंग का, ये वही है भाई, उसका ही नतीजा है। उसके अलावा मैं फाद मुस्तफा की भी एक क्लिप देख रहा था। कंटेंट क्या है, घर फैमिली बेच रहे हैं, सारे बैठे हुए। एक हद तक बात ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं ये बात भी सोच रहा था अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें कि उनका जो अपना शो है वो चली उसी चीज पे रहे। मुझे चाहिए मियां बीबी और लड़कियां कहाँ है? फैमिली बेच रहे हैं, सारे शो चल रहा है आपका, बहुत और भी सारे फैक्टर्स हैं उस शो के अंदर, बट जैसे वो YouTube पे क्लिप्स वायरल होते हैं, टिकटॉक पे क्लिप्स वायरल होते हैं, मीम्स बनती हैं, मुझे चाहिए लड़कियां। जो अपनी फैमिली सेल करने वाला ना हो वो क्या है, चुप करके बैठ, कोई लड़कियां वड़कियां नहीं है, बताओ आधा शो तो आपका यहीं बंद हो गया। तो आज आगे ना भाई बात यही है, वो स्पाइडरमैन वाली मीम बन गई है, वो कह रहा है तू गलत है, वो कह रहा है नहीं तू गलत है, वो कह रहा है नहीं तू गलत है, और वो कह रहा है मैं गलत हूँ, मैं फिर आगे उस बंदे को कह रहा हूँ नहीं तू गलत है, तो ये सर्कल चल रहा है। तो ये था यार सारा कुछ डेली व्लॉगिंग से रिलेटेड जो सब कुछ मैं फील करता हूँ, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि भाई हम इस चैनल पे और आगे क्या करेंगे, हम इस चैनल पे आगे ये करेंगे कि भाई हम हर डेली व्लॉगर पे एक रोस्ट वीडियो बनाएंगे, फुल डेडिकेटेड, समझ रहे हो, ये नहीं कि एक ही वीडियो बनाई और खत्म। मैं भी तो ऐसी कंटेंट निकालूंगा अब इन लोगों से, ये लोग जो कब्रिस्तान से जा जाके कंटेंट निकाल सकते हैं, तो हम इन पे एक 10-10 मिनट की वीडियो नहीं बना सकते? मैं भी इनसे ऐसी कंटेंट निकालूंगा। दैट्स इट गाइस, ये पूरी सीरीज चलने वाली है मेरे चैनल पे अब
थक्सो पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। शाम भाई पेमेंट नहीं आई, अगला ये ना हो दोबारा आपसे ही रोस्ट शुरू हो जाए। मैं ये नहीं देखूंगा भाई कि ये मुझे फॉलो कर रहा है इंस्टाग्राम पे तो इसको रोस्ट नहीं करूं। हाँ, अनटिल और अनलेस मेरा अकाउंट क्रेडिट हो जाए तो हो सकता है मैं हाथ होला रखूं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ये बता दूं कि भाई ये रोस्ट वीडियो वैसी नहीं होनी चाहिए होंगी जैसी लोग अक्सर मैं देखता हूँ डेली व्लॉगर्स या ये फैमिली व्लॉगर्स को रोस्ट करते हुए जिस हद तक चले जाते हैं। भाई इसकी तो बीवी ये है, इसकी तो बीवी ऐसी है, उसकी तो बीवी ऐसी है। भाई मेरे नजदीक तो वो रोस्टिंग ही नहीं है, आपके लिए होगी। ये कब बंद हुआ? हाँ तो भाई मैं तुम लोगों को बता रहा था कि भाई अब हम ये सब प्रॉपर सीरीज बनाएंगे। हर डेली व्लॉगर को हम जो है वो उस पे एक एक करके वीडियो बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में तुम मुझे सबके नाम बताओ, जो भी क्रिंज है, जो भी फेमस है, जो भी सब के अंदर है, मुझे उन सब के कमेंट्स में नाम बताओ। मैं एक एक करके उन सब पे वीडियोस बनाऊंगा। तो बस यार यही थी मेरी थॉट्स, ठीक है। अगर तुम एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर तुम एग्री नहीं करते तब भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बगैर गाली दिए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो, नोटिफिकेशन बेल वो भी ऑन कर दो। तुम्हें पता ही है भाई बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। पेमेंट नहीं आई अभी तक भाई। हाय हाय होए होए बदो बदी बदो बदी बदो बदी।